फाइनल विनर्स की लिस्ट आ चुकी है मेरे पास और बीएनएफ टीवी अवार्ड्स के इस थर्ड एडिशन में कौन जीता 17 कैटेगरीज जानना है ना तुमको। नॉमिनेशंस के लिए इस साल ऑलमोस्ट 32,000 लोगों ने जाके फॉर्म भरा था। पिछले साल 25,000 आए थे तो उससे ज्यादा है, लेकिन इस बार डेटा इतना था ना कि गूगल शीट हर बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो लैग मार रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों नहीं? क्योंकि मैकबुक है। बकवास बहुत हो गई, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी मूवी आर द बैटमैन, दृश्यम 2, कांतारा, RRR, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तुमको अगर टीज करना हो तो फिर नॉमिनेशंस के अंदर RRR लीड कर रहा था बैटमैन से थोड़ा ज्यादा। दृश्यम 2 नंबर 3 पे था, लेकिन जब फाइनल वोट्स आए हैं तो इस कैटेगरी का विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी मूवी इज दृश्यम 2। 39,000 फाइनल वोट्स पड़े इस कैटेगरी में और RRR के ऊपर तो बैटमैन निकल गया, बैटमैन के ऊपर दृश्यम 2। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट स्टोरी सीरीज आर हाउस ऑफ द ड्रैगन, 1899, वेंसडे, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4, मून नाइट। फाइनल वोटिंग की जब मैंने शुरुआत करी थी 11,000 वोट्स आ चुके थे। उस टाइम पे मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि 11,000 पे हाउस ऑफ द ड्रैगन और स्ट्रेंजर थिंग्स इतने ज्यादा क्लोज थे। परसेंटेज शेयर दोनों के 27.4 और 27.6, मतलब दोनों के बीच में सिर्फ 22 वोट्स का डिफरेंस था। गेस करने की कोशिश करो कि फाइनल विनर कौन निकल के आया है। विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी सीरीज इज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। 11,000 के बाद जितने वोट्स पड़े ना, उनमें से मून नाइट और वेंसडे ने हाउस ऑफ द ड्रैगन का शेयर काट लिया। और तुमको शायद जानकर हैरानी हो सकती है कि फाइनल में वेंसडे 4th फिनिश हुई है, लेकिन नॉमिनेशंस में वो सबसे आगे थी। सेकंड पे हाउस ऑफ द ड्रैगन था, थर्ड पे मून नाइट और स्ट्रेंजर थिंग्स 4th नंबर पे। वहां से सीधा फर्स्ट फिनिश हुआ है। नॉमिनेशंस फॉर मोस्ट ओवरहाइप्ड मूवी और सीरीज आर वेंसडे, RRR, थॉर लव एंड थंडर, KGF चैप्टर 2, कांतारा। इस कैटेगरी को पूरे अवार्ड शो में सबसे ज्यादा वोट मिले, ऑलमोस्ट 40,000। और मोस्ट ओवरहाइप्ड वाली लिस्ट निकालते वक्त नॉमिनेशंस में फाइट काफी क्लोज थी। ब्लैक एडम ऑलमोस्ट लिस्ट के अंदर पहुंचने वाला था, सिर्फ 200 वोट्स कम पड़ गए। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि इसके नॉमिनेशंस में भी वेंसडे लीड कर रहा था, तो मुझे लगा यार बेस्ट स्टोरी सीरीज और मोस्ट ओवरहाइप्ड दोनों में वेंसडे सबसे आगे है। फाइनल वोटिंग में अगर वो दोनों जीत गया तो कितना मजा आ जाएगा। नहीं, पिछली कैटेगरी बेस्ट स्टोरी सीरीज में तो वो नहीं जीता, लेकिन इसके अंदर विनर फॉर मोस्ट ओवरहाइप्ड मूवी और सीरीज इज थॉर लव एंड थंडर। पाई चार्ट तुमने देखा, फाइट बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी भाई, ऑलमोस्ट आधे वोट गए उसको। और वेंसडे जो कि नॉमिनेशंस में लीड कर रहा था, वो बहुत पीछे निकल गया। मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि थॉर को इतने ज्यादा वोट कैसे है। शायद लोगों को लगा हो रिलीज के पहले वाले हाइप की बात कर रहे हैं, मोस्ट ओवरहाइप्ड के अंदर रिलीज के बाद वाली चीजें भी आती हैं, शायद इसीलिए KGF चैप्टर 2 सेकंड पे है। Nominations for Best Music are कला, विक्रम, द बैटमैन, RRR, ब्रह्मास्त्र। टीजर दूं तो जब नॉमिनेशंस के वोट आए, विक्रम नंबर 4 पे था और कला नंबर 3 पे। काफी ज्यादा प्राउड फील हुआ कि कम से कम उसके म्यूजिक को तो रिकॉग्निशन मिल रही है। लेकिन जो फाइनल विनर है वो तुम लोग शायद आराम से गेस कर सकते हो या फिर जानते भी होगे। विनर ऑफ बेस्ट म्यूजिक इज RRR। वोट शेयर को अगर ध्यान से देख रहे हो तो फिर RRR विनर जरूर है, लेकिन उसके बहुत क्लोज है विक्रम। कितना क्लोज? दोनों के बीच में बस 1100 वोट्स का डिफरेंस है। नॉमिनेशंस फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज आर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, विक्रम, दृश्यम 2, कांतारा, RRR। ये कैटेगरी इस साल के लिए न्यू ऐड करी गई थी, ऐसा सोच के कि उन मूवीज को रिकॉग्नाइज करें जो किसी को भी आइडिया नहीं था रिलीज होने वाली हैं। एकदम से आई और सबके होश उड़ गए। और तुमको अंदाजा है कि वो कौन सी मूवी होने वाली है। नॉमिनेशंस के अंदर कांतारा को 4 टाइम्स ज्यादा वोट मिले थे नंबर 2 से कंपेयर करें तो, लेकिन जब फाइनल वोट आए, विनर ऑफ बिगेस्ट सरप्राइज इज कांतारा। 4 गुना जो लीड थी कांतारा की, उसको जरूर कम किया विक्रम ने, बट एंड में उसको क्रॉस नहीं कर पाया। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क आर द बैटमैन, अवतार, द वे ऑफ वाटर, RRR, विक्रम, कांतारा। इसमें जो जीता है ना, उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा इस पूरे अवार्ड शो में। तुम में से ही कुछ लोगों ने वोट दिया, तो पता जरूर होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट कोई गेस करना है तो अभी कर लो। विनर ऑफ बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क इज अवतार, द वे ऑफ वाटर। ऑलमोस्ट 56% वोट मिले इसको। लेकिन जो ट्रेंड हमने पिछले कुछ कैटेगरीज में देखा वो यहाँ पे भी हुआ है। नॉमिनेशंस के अंदर RRR लीड कर रहा था, वो भी एक बड़े मार्जिन से। क्लोज फाइट तो अवतार और बैटमैन के बीच में थी सेकंड प्लेस के लिए, लेकिन
इतना ज्यादा अवतार। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज आर जुजुत्सु काइसन 0, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स, चेनसॉ मैन, टर्निंग रेड। एनिमेशन या एनिमे को फॉलो करते तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं कौन विनर होगा, लेकिन जुजुत्सु काइसन 0 की पॉपुलैरिटी स्पेशली इंडिया के अंदर देखकर लग रहा था कि वो जीत सकता है। विनर ऑफ बेस्ट एनिमेटेड फिल्म और सीरीज इज अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2। टोटल 11,000 वोट्स पे जो रिजल्ट थे वो फाइनल पे भी उतने ही है, और अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं होता लिस्ट के अंदर तो डेफिनेटली जुजुत्सु काइसन जीत जाता। नॉमिनेशंस फॉर वर्स्ट वीएफएक्स आर शी-हल्क, राम सेतु, मोरबियस, सर्कस, आदि पुरुष। पता है मेरे को तुम्हारे मन में क्या क्वेश्चन आ रहे कि आदि पुरुष यहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। उसके अंदर बोला था कि आदि पुरुष को नॉमिनेट नहीं करना है, वो पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग माने नहीं, थर्ड हाईएस्ट नॉमिनेटेड थी वो। तो मैंने बोला कि जब तुम लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो तो फिर मैं क्यों सीरियस लूं, डाल देता हूँ आदि पुरुष। मे बी जस्ट मे बी आदि पुरुष एक ऐसा मिरेकल बन सकती है कि रिलीज होने से पहले ये अवार्ड जीत जाए। सोच के देखो ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है क्या? और अगर आदि पुरुष को नहीं उतारते तो शी-हल्क भाई अनडिस्प्यूटेड विनर हो जाती। क्यों? क्योंकि तुम नॉमिनेशंस का ये ट्रेंड देख लो, 5,000 वोट मिले थे शी-हल्क को। नंबर 2 पे राम सेतु थी और उसके नीचे फिर से शी-हल्क। 2 अलग अलग बार नाम इसका कैसे आया? मैंने बोला था कि स्पेलिंग सही से डालना है। तुम लोग अगर एक लेटर भी इधर उधर करते हो तो उसकी काउंटिंग अलग हो जाती है। जो पहले 5,000 शी-हल्क आए वो सही थे। ये जो 975 अलग नॉमिनेशंस हैं उसके अंदर लोगों ने शी-हल्क के बाद एक स्पेस दे दिया था। नहीं समझ में आया तो आगे चल के एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, बहुत ही कांड वाला कांड हुआ है। लेकिन अगर तुम ये नॉमिनेशंस वाली लिस्ट ध्यान से देखोगे तो लास्ट में फिर से शी-हल्क है, क्योंकि उतने लोगों ने स्पेलिंग गलत लिखी है, और जो गलत लिखी है वो एक जैसी गलत लिखी है। अब बारी आ चुकी है इस कैटेगरी के विनर अनाउंस करने की। तुम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकते क्या हुआ है। मैं ही आइडिया दे देता हूँ। फाइनल फाइट शी-हल्क और आदि पुरुष में थी। गेस करो कि कौन जीतेगा दोनों में से। विनर ऑफ वर्स्ट वीएफएक्स इज आदि पुरुष। हाँ, उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। तुम लोग भी ट्रोल कर रहे हो, मैं भी ट्रोल कर रहा हूँ, और फाइनल वोट देने वाले लोग भी ट्रोल कर गए। 49% वोट मिले उसको, और अगर शी-हल्क को कोई हरा सकता था तो वो था आदि पुरुष। आई नो सीरियसली सोचने जाएंगे तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन मजाक में ही सही जिन्होंने भी उसको वोट दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर आर रॉबर्ट पैटिंसन, द बैटमैन, ऑस्कर आइजैक, मून नाइट, ऋषभ शेट्टी, कांतारा, यश, KGF चैप्टर 2, टॉम क्रूज, टॉप गन मैवरिक। तो जब लोगों ने इसके नॉमिनेशंस भर के भेजे, लीड कौन कर रहे थे? यश। द बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन नंबर 2 पे थे और ऋषभ शेट्टी ऑन नंबर 3। विनर ऑफ बेस्ट एक्टर इज ऑस्कर आइजैक फॉर मून नाइट। ट्रेंड नोटिस कर लिया ना तुमने? नॉमिनेशंस में जो आगे चल रहा था वो भाई फाइनल में कैसे नहीं जीत रहा है। और मेरे को पता है कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने फाइनल में वोट नहीं किया है, तो अभी बता दो कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट था इनमें से। चॉइसेस काफी टफ है। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस आर एलिजाबेथ ओल्सन, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जेना ओर्टेगा, वेंसडे, मृणाल ठाकुर, सीतारामम, आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, मिशेल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तबू को ये नॉमिनेशन वाली लिस्ट में आने के लिए थोड़े वोट से रह गई, और उसके अंदर जेना ओर्टेगा काफी बड़े मार्जिन से लीड कर रही थी, आलिया भट्ट इन द सेकंड प्लेस। तो यहाँ फाइनल विनर कौन होगा? क्या इस बार भी अदला बदली? विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस इज जेना ओर्टेगा फॉर वेंसडे। टॉप 3 में जो फाइट है वो काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन फाइनल विनर तो जेना ओर्टेगा निकली, और सेकंड पे मृणाल ठाकुर। क्या लगता है उनको जीतना चाहिए था, लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन नॉमिनेशंस में सबसे नीचे थी, फाइनल वोट में थर्ड। नॉमिनेशंस फॉर मोस्ट अंडररेटेड मूवी और सीरीज आर एन एक्शन हीरो, चुप, कांतारा, कला, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, दमन। दमन मूवी टॉप 5 के बाहर थी सिर्फ 11 वोट से, तो इसलिए मैंने बोला कि इस बार अपन 6 नॉमिनेशंस रखेंगे। और ये कैटेगरी काफी ट्रिकी है अगर तुम सोचने जाओगे तो, क्योंकि अपन मोस्ट अंडररेटेड की बात कर रहे हैं। अगर लोगों ने देखा ही नहीं है, अंडररेटेड है वो, तो उसके लिए वोट कौन करेगा? समझ रहे हो यहाँ पे तुम क्या हो रहा है? तो इसलिए विनर लाइकली वो होगा जो अंडररेटेड तो है, लेकिन इस लिस्ट में उसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखी है। विनर फॉर मोस्ट अंडररेटेड मूवी और सीरीज इज एन एक्शन हीरो। चुप काफी ज्यादा क्लोज है, उसके 2% का गैप था, लेकिन अगर तुम लोग उस पाई चार्ट को देखोगे तो एक पिज्जा जैसा लग रहा है ना? किसी एक बंदे ने नॉमिनेशंस के अंदर मैक्स स्टील का नाम लिखा था। स्लो क्लैप्स बजते रहना चाहिए उस भाई के लिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं इस पूरे अवार्ड के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी पे। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर आर जेम्स कैमरून फॉर अवतार द वे ऑफ वाटर, SS राजामौली RRR, मैट रीव्स द बैटमैन,
प्रशांत नील, केजीएफ चैप्टर 2। नोटिस करो कि इसके अंदर सिर्फ 4 लोग हैं। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशंस के नाम आने के बाद जब मैं वो लिस्ट निकालते जा रहा हूं तो टॉप पे है एस राजामौली, उसके नीचे जेम्स कैमरून, उसके नीचे फिर से जेम्स कैमरून, उसके नीचे एस राजामौली, उसके नीचे मैट रिव्स, फिर उसके नीचे एस राजामौली, उसके नीचे प्रशांत नील, फिर उसके नीचे एस राजामौली, फिर एस राजामौली, फिर एस राजामौली, फिर एस राजामौली, RRR एस राजामौली और सिर्फ राजामौली। थक जाऊं भाई, अब और नहीं होगा। मतलब इतने ज्यादा वेरिएशंस कौन डालता है? सारा डेटा मेरे सामने, मैं एक के बाद एक देखते जा रहा हूँ कि हाँ भाई अगला ज्यादा वोट किसको मिले, वो भी राजामौली, अगला कौन मिला है, वो भी एस राजामौली। और ये जो गलत स्पेलिंग के आगे तुम नंबर देख रहे हो ना, उसका मतलब पता है तुमको? नॉमिनेशन देने वाले 441 लोगों ने एस राजामौली लिखा है। गलत है, लेकिन इन सारे लोगों की स्पेलिंग एक जैसी गलत है। इसलिए बोलता हूँ कि जब नॉमिनेशन दे रहे हो तो भाई एक बार गूगल कर लो, वहां से कॉपी पेस्ट। ऊपर से मैं 375 पे रुक गया, अगर और नीचे गया रहता ना तो पता नहीं क्या क्या वेरिएशन देखने मिल गए होते। मल्टीवर्स चल रहा है यहाँ पे। विनर फॉर बेस्ट डायरेक्टर इज एस राजामौली, RRR। कंफर्टेबली जीत गए वो। और अगर नॉमिनेशन के ये सारे वेरिएशन को हम लोग ऐड करेंगे तो 7000 से ज्यादा उनको मिले थे, जो कि हाईएस्ट है पूरे नॉमिनेशंस में। एक बंदे ने बेस्ट डायरेक्टर में RRR लिखा है, लाइक RRR भी नहीं, RRR डायरेक्ट। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट पिक्चर इंडिया आर दृश्यम 2, KGF चैप्टर 2, RRR, कांतारा, विक्रम। मैंने जब इसका विनर देखा ना तो लिटरली बता रहा हूँ सिर पकड़ लिया था, क्योंकि इतना, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? टोटल 39,000 फाइनल वोट मिलने के बाद जो विनर है ना वो सिर्फ 116 वोट से जीता है। 116 मतलब कितना फाइन मार्जिन। विनर फॉर बेस्ट पिक्चर इंडिया इज RRR। सेकंड नंबर पे KGF चैप्टर 2 है, जिसको 12,797 वोट्स मिले और RRR को 12,913। जबकि नॉमिनेशंस के अंदर RRR KGF से 4 गुना ज्यादा आगे था। और जब 11,000 फाइनल वोट पड़े थे तो RRR 5% आगे था, लेकिन 40,000 होते होते ये लीड और कम हो गई। क्या पता अगर मैं वोटिंग को 1-2 घंटा और चलने देता तो KGF जीत सकती थी। जिससे मेरे को याद आया कि इस साल के नॉमिनेशंस में तो अपने को ज्यादा वोट मिले थे पिछले साल से कंपेयर करें तो। लेकिन फाइनल वोट के टाइम पे क्या हुआ? क्योंकि 2022 में जो टोटल फाइनल वोट आए वो है 40,000, 2021 में 71,000। ये आधा कैसे हो गया भाई? मतलब तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं था क्या वोट देने में, या जो कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाली थी वो तुम तक पहुंची नहीं? अगर तुमने वोट नहीं दिया और फिर भी ये वीडियो देखकर गाली दे रहे हो कि भाई क्या विनर्स निकाले हैं, बताओ गलती किसकी है? नॉमिनेशंस फॉर वर्स्ट मूवी और सीरीज आर हीरोपंती 2, शी-हल्क, सर्कस, मोरबियस, लाइगर। तो में से काफी सारे लोगों ने वोट देने के बाद मुझे आके बोला कि भाई कितनी डिफिकल्ट कैटेगरी है ये, किसको वोट दें, हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो विनर है इसका वो ऑलमोस्ट डबल वोट से जीता है। विनर फॉर वर्स्ट मूवी और सीरीज इज हीरोपंती 2। ये भाई साहब नॉमिनेशंस में भी लीड कर रहे थे और फाइनल विनर भी यही बने, तो फिर कांग्रेचुलेशंस हीरोपंती, काफी कमाल काम किया है तुमने। लेकिन मुझे शौक लगा कि इसके अंदर रक्षा कवच ओम द बैटल विद इन कैसे नहीं है। शायद तुम में से ज्यादा लोगों ने देखा नहीं, तो भाई जाके देखो, क्योंकि वो एक ऐसा जेम है, जेम। मोस्ट अंडररेटेड बैड मूवी का अगर कोई कैटेगरी होगी तो वही जीतेगा। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर आर द बैटमैन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, अवतार द वे ऑफ वाटर, टॉप गन मैवरिक, बुलेट ट्रेन। फाइनल वोट से पहले बैटमैन लीड कर रहा था, एवरीथिंग सेकंड नंबर पे था और अवतार थर्ड पे। लेकिन जो फाइनल विनर है वो भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से जीता है। विनर ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर इज अवतार द वे ऑफ वाटर। थर्ड नंबर से सीधा फर्स्ट पे जंप कर गया वो। और देखो, देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि बैटमैन सेकंड बहुत बार आया लेकिन जीता एक भी कैटेगरी में नहीं। पिछले भी वोट्स के अंदर जो मूवी लेटेस्ट रिलीज हुई होगी उसको थोड़ा ज्यादा फेवरेबल वोट्स मिलते हैं। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सीरीज इंडिया आर पंचायत सीजन 2, रॉकेट बॉयज, कैट, ताजा खबर। इसके अंदर 2 चीजें गलत है, क्या तुमने स्पॉट किया? सबसे पहला कि सिर्फ 4 नॉमिनेशंस हैं, वो क्यों है? नॉमिनेशंस की लिस्ट मैंने निकाल के देखी तो सबसे ज्यादा वोट मिले पंचायत को। सेकंड नंबर पे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो है पंचायत। थर्ड नंबर पे जो है वो है पंचायत। फोर्थ नंबर पे भी पंचायत। समझ रहे हो? इतना नीचे आने के बाद भी सिर्फ पंचायत ही दिख रहा है। अरे दूसरा कुछ रिलीज नहीं हुआ क्या? तब दिखता है एक नया नाम, ताजा खबर। और ये दूसरी गलत चीज है इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ताजा खबर इस साल रिलीज हुई है 2023 में, 22 में नहीं। जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था उसके अंदर बोला था कि भाई एक बार ईयर चेक कर लेना, लेकिन नहीं, अपने को तो सेकंड हाईएस्ट वोट देना है, तो इसलिए मैंने बोला कि डाल देते हैं, देखते हैं फाइनल वोट के अंदर कितने बकरे मिलेंगे। विनर ऑफ बेस्ट सीरीज इंडिया
इज पंचायत सीजन 2। तुम सोच के देखो कि अगर ताजा खबर जीत जाता तो क्या होता। सेकंड आया वो, लेकिन 36,000 वोट के 36% लोग क्या बोलूं अब मैं। ऊपर से दुख होता है देखकर कि रॉकेट बॉयज इतना ज्यादा नीचे है। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज आर हाउस ऑफ द ड्रैगन, वेंसडे, द बॉयज सीजन 3, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4, मून नाइट। अब तक अपन लोग देखते आए हैं कि बहुत बार हुआ है नॉमिनेशंस में जो लीड कर रहा है वो फाइनल वोट में पीछे पड़ गया, और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि ये सेम चीज इस कैटेगरी के अंदर भी हुई है। कुछ नाम है जिनके बीच में चूज करना काफी मुश्किल है, लेकिन थैंक गॉड जो नॉमिनेशंस में लीड कर रही थी वो यहाँ नहीं जीती। विनर ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल सीरीज इज द बॉयज सीजन 3। हाँ, ये फाइनल वोट से पहले वेडनेसडे वाज नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स सेकंड पे था, हाउस ऑफ द ड्रैगन थर्ड पे और द बॉयज फोर्थ पे। समझ रहे हो, टॉप 5 में नंबर 4 पे था वो, लेकिन फाइनल वोट के अंदर जीत गया भाई, थैंक यू। वेडनेसडे जीत जाती तो काफी बुरा लगता। इस साल का अवार्ड शो खत्म हो गया, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। तुमको आया कि नहीं आया वो बताना, और तुम्हारा फेवरेट कौन सा था, जो जीता है नहीं जीता है, क्या लगता है तुमको अगले साल कंटिन्यू करना है कि नहीं, इतने कम वोट आए तो विल सी। मिलता है जल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।